आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों का कहना है कि मानव जीवन का लक्ष्य पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्त होना है। दोस्तों, मानव जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि हमें बार बार के जन्म के इस अंतहीन चक्र से मुक्त कैसे हुआ जाता है, ये चेतावनी देते हैं क्या कि लौटकर मत आना, लौटकर मत आओ। इसका क्या उपाय है, इसके बारे में आपको यह वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, वृतांत सूक्ष्म है, बहुत ही सुंदर होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वतः यह समझ में आएगा कि किस प्रकार पुनर्जन्म के अंतहीन चक्रों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए जीवात्मा की स्थिति कोरिंथ के राजा यूनानी वीर सिफिसस जैसी है। सिसिफस राजा, जिसने एक बार देवताओं को ठगना चाहा, परंतु उसे ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दंड मिला जिससे वह किसी भी प्रकार विजय प्राप्त न करे। उसे एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर ऊपर की ओर लुढ़काकर ढोने का दंड मिला था, परंतु हर बार जो ही पत्थर चोटी पर पहुंचता वह फिर नीचे की ओर लुढ़क आता। एक बार फिर सुनिए। मृत्यु जन्म के चक्र में फंसे हुए जीवात्मा की स्थिति कोरिंथ के राजा यूनानी वीर सिसिफस जैसी है, जिसने एक बार देवताओं को ठगना चाहा, परंतु उसे ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दंड मिला जिससे वह किसी भी प्रकार विजय प्राप्त न कर सके। उसे एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर ऊपर की ओर लुढ़काकर ढोने का दंड मिला, परंतु हर बार जो ही पत्थर चोटी पर पहुंचता वह फिर नीचे की ओर लुढ़क जाता और सिसिफस की यह कठोर कार्य अनंत बार उसको दोहराना पड़ा। उसी प्रकार भौतिक जगत में जब जीवात्मा एक जीवन समाप्त करता है, तब पुनर्जन्म के विधान के अनुसार उसे दूसरा जीवन प्रारंभ करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में वह अपने भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करता है, परंतु उसके प्रयास सदा विफल रहते हैं और उसे फिर से प्रयास प्रारंभ करना पड़ता है। सौभाग्य से हम सिसिफस नहीं हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए एक मार्ग विद्यमान है। इस मार्ग में पहला चरण यह ज्ञान है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। वेद घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा के रूप में हमारा परमात्मा श्री कृष्ण अर्थात भगवान से संबंध है। व्यष्टि जीवात्मा की तुलना उस चिंगारी से की जा सकती है जो परमात्मा रूपी अग्नि से निकलती है। जिस प्रकार चिंगारी और आग गुणात्मक रूप से एक ही हैं, व्यष्टि आत्मा जीवात्मा का आध्यात्मिक गुण वही है जो परमात्मा का है। सत्य, चित्त और आनंद ही दोनों का स्वरूप है। जो दिव्य है, सारे जीव मूलतः आध्यात्मिक लोक में भगवान के दिव्य प्रिय दास के रूप में रहते हैं, परंतु जब जीवात्मा उस संबंध को छोड़ देता है तो वह भौतिक शक्ति के अधीन हो जाता है। उस समय सनातन आत्मा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है और अपने कर्म के अनुसार विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता रहता है। पुनर्जन्म से
मुक्त होने के लिए हमें कर्म के विधान को पूरी तरह समझना होगा। कर्म संस्कृत का शब्द है जो प्रकृति के नियम की परिभाषा हमें बताता है। यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के समान है। कभी कभी हम कहते हैं कि यह घटना मेरे लिए घटने वाली थी। हम प्रायः सहज ही अनुभव करने लगते हैं कि हम ही किसी न किसी तरह उन अच्छी बुरी घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं जो हमारे साथ घटती हैं। यद्यपि इसका सही नियंत्रण किस प्रकार होता है, यह हमारी समझ से बाहर होता है। साहित्य के विद्यार्थी दुष्ट मनोवृत्ति से प्रेरित चरित्रों के दुखद दुर्भाग्य का वर्णन करते हुए एक पद काव्यात्मक न्याय यानी कि पोइट्रिक जस्टिस का उपयोग करते हैं। धर्म के क्षेत्र में धर्म विज्ञानी ऐसे सूत्रों के अर्थ पर बहस करते हैं जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परंतु कर्म का नियम इन अस्पष्ट सूत्रों और परिभाषाओं से आगे निकल जाता है और क्रिया प्रतिक्रिया के पूर्ण विज्ञान को अपने में समेटता है। विशेषतः जहाँ तक कि यह पुनर्जन्म लागू होता है, इस जीवन में अपने विचारों और कर्मों द्वारा हम अपना अगला शरीर तैयार करते हैं जो उच्चतर अथवा निम्नतर कोटि का ही हो सकता है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा को यह शरीर लाखों निम्नतर योनियों को पार करने पर ही प्राप्त होता है। यह केवल मानव रूप में ही है कि जीवात्मा कर्म के नियमों को समझने और फलतः पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए बुद्धि रखती है। मानव शरीर ही मात्र एक मुक्ति द्वार है जिसके द्वारा वह भौतिक अस्तित्व के कष्टों से छूट सकता है। वह जो मानव रूप का दुरुपयोग करता है और आत्म साक्षात्कार नहीं करता, किसी कुत्ते या गधे से बेहतर नहीं होता। कर्मों की प्रतिक्रिया धूल की तरह है जो हमारी मूल विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना के दर्पण को ढक लेती है। यह दूषण केवल हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से ही दूर किया जा सकता है जो संस्कृत वर्णों में भगवान के नामों से बना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की कर्म से मुक्ति करने की शक्ति जो बहुधा मुक्ति देने वाला महामंत्र कहा जाता है, समूचे वैदिक साहित्य में वर्णित है। श्रीमद् भागवतम जो पुराणों का नवनीत है, संस्तुति करता है। अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से जन्म और मृत्यु की जटिल जालों में फंसे जीव तत्काल ही मुक्त हो जाते हैं। विष्णु धर्म में कहा गया है, यह शब्द कृष्ण इतना मांगलिक है कि कोई भी व्यक्ति इस पवित्र नाम का उच्चारण करता है तत्काल ही अनेकानेक जन्मों में किए हुए पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। बृहन्नाम दीय पुराण हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वर्तमान पतित युग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही एक सरलतम उपाय है, लेकिन प्रभावी होने के लिए हरे कृष्ण मंत्र किसी ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त किया जाना चाहिए जो स्वयं श्री कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में स्थित हो। ऐसे योग्य गुरु की कृपा से ही मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। चैतन्य
चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं साक्षात भगवान हैं, घोषणा करते हैं अपने कर्मों के अनुसार सभी जीवात्माएं समूचे ब्रह्मांड में घूम रही हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों तक ऊपर उठ रही हैं और कुछ निम्नतर ग्रह मंडलों की ओर गिर रही हैं। परिभ्रमण करती हुई इन लाखों जीवात्माओं में से जो अत्यंत भाग्यशाली हैं, वे कृष्ण कृपा से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से संबंध होने का अवसर पाती हैं। ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को कोई कैसे पहचाने? सबसे पहले गुरु को भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होने वाली प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में स्थित होना चाहिए। एक ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को ग्रहण करता है और बिना कोई परिवर्तन किए अपने गुरुदेव से श्रवण किए उपदेशों को सीधे उसी रूप में दोहराता है। वह निर्विशेषवादी अथवा शून्यवादी नहीं होता है, बल्कि वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसके अलावा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु पाप कर्म, विशेषतः मांसाहार, अवैध, मैथुन, घृत और मद्यपान से बिल्कुल मुक्त होता है और वह सदैव दिन के 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है। केवल ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु मनुष्य को पुनर्जन्म से मुक्त करवा सकते हैं। भौतिक अस्तित्व की तुलना जन्म मृत्यु के एक विशाल महासागर से की जा सकती है। इस समुद्र को पार करने में मानव रूप समर्थ नौका के समान है और आध्यात्मिक गुरु इस नौका के कप्तान हैं। वे शिष्य को निर्देश देते हैं जिससे वह अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। दीक्षा के समय गुरु शिष्य के शेष कर्मों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होते हैं। यदि शिष्य सच्चे आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन करता है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद ने एक स्थान पर लिखा है, गुरु अपने ऊपर बहुत बड़ा दायित्व लेता है। उसे अपने शिष्य का मार्गदर्शन करना होगा और उसे अमरत्व की परिपूर्ण स्थिति के लिए योग्य उम्मीदवार बनाना होगा। गुरु इतना सक्षम होना चाहिए कि शिष्य को वापस अपने घर अर्थात भगवत धाम लौटने के विषय में मार्गदर्शन दे सके। वे अनेक बार विश्वास दिलाते थे कि यदि कोई मनुष्य श्रवण से अधिक कुछ ना करे अर्थात केवल उन श्री कृष्ण के विषय में सुनता रहे जो परम नियंता हैं और सभी कारणों के कारण हैं, तो वह मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, यह छोटा सा वृतांत आपके समक्ष रखा। यह श्री श्रील प्रभुपाद जी की रचना है कि किस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र हमें किस प्रकार मोक्ष दिलवाता है, जिससे कि हम दोबारा पुनः लौटकर इस योनि में न आए। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों